जनवरी 2016 में ईरान के पासदारान इनकलाब ने 2 अमरीकी बहरिया की कश्तियां अपने समुद्री हदूद में दाखिल होने से रोक दी। इन कश्तियों में मौजूद 10 अमरीकी फौजियों को भी हिरासत में ले लिया गया। ये वाकया आबनाए हार्मोज के करीब पेश आया। चंद घंटों बाद सिफारती दबाव के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि यह तंग समुद्री रास्ता किसी भी वक्त बड़े तसादुम की वजह बन सकता है। 28 फरवरी 2026 में सुबह के वक्त अमेरिका और इसराइल ने एक मुश्तरका फौजी ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइल की तरफ से इसे कहा गया ऑपरेशन लॉयन रोर्स। चंद घंटों के अंदर अंदर ईरान के दर्जनों फौजी अड्डे और मिसाइल साइट्स और दिफाई निजाम निशाना बन गए। कुछ हमले ईरान के अहम जोहरी मराकज के करीब भी हुए। खास तौर पर नेटिस न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचाया गया। मगर सबसे बड़ा धचका एक और था, और वो था तेहरान में एक खुफिया हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो गए। ईरान के लिए ये सिर्फ एक सियासी नुकसान नहीं था, ये एक अलामती सदमा भी था। और इस हमले के बाद उसी रात के अंधेरे में खलीज फारिस के पानी में गैर मामूली तौर पर खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के नीचे दुनिया की मईशत की धड़कन धड़क रही थी। ये कोई आम समंदर नहीं है, ये समंदर है आबनाए हार्मोज, दुनिया का वो तंग रास्ता जहां हर रोज लाखों बैरल तेल दुनिया की मईशत को जिंदा रखने के लिए गुजरता है। मगर उस हमले के बाद से जंग की आग ने इस रास्ते को जकड़ लिया। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई इस जंग ने अपने समुद्री रास्ते को दुनिया के सबसे खतरनाक मुकाम में बदल दिया। और सवाल ये है कि अगर आबनाए हार्मोज बंद हो जाए तो क्या पूरी दुनिया की मईशत रुक सकती है? तो पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं कल्बे फैसल के साथ। आबनाए हार्मोज या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़ एक तंग समुद्री रास्ता है। यह ईरान और ओमान के दरमियान वाक़या है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाज़ों के लिए काबिल इस्तेमाल रास्ता सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। हर रोज़ तकरीबन 18 से 19 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचता है। ये तेल आता है सऊदी अरब से, ईरान से, इराक से, कुवैत से, कतर से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, और जाता है चीन, जापान, यूरोप, अमेरिका। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल महंगाई में इजाफा और आलमी मईशत को शदीद झटका लग जाता है। आबनाए हार्मोज हमेशा से जियोपॉलिटिकल ताकतों का मरकज रहा है। 1970 की दहाई में अमेरिका, ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी इस इलाके के गिर्द घूमती रही। ईरान इराक की 1980 से 1988 की जंग के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे के तेल बर्दार जहाज़ों को निशाना बनाया। इस दौर को कहा जाता है टैंकर वॉर, जहां दर्जनों जहाज तबाह हुए। अमेरिका को भी कई बार अपने जंगी जहाज खलीज में भेजने पड़े। 2019 में इसी इलाके के करीब ईरान ने एक अमेरिकी जासूस ड्रोन मार गिराया और उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का खतरा बढ़ गया। हालिया सालों में भी 2024 से 2025 के दरमियान ईरान ने कई जहाज कब्जे में लिए। इसराइल और ईरान के दरमियान बराह रास्त हमले भी हुए और अमेरिकी पाबंदियां बढ़ी भी और कशीदगी मुसलसल बढ़ती गई। 28 फरवरी 2026 के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले किए, खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया और आबनाए हार्मोज को बंद करने की पहले धमकी दी। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि कोई भी जहाज आबनाए हार्मोज से नहीं गुजर सकता। इस ऐलान के बाद दुनिया के सबसे मशरूम समुद्री रास्ते पर खौफ फैल गया। कई वाकयात पेश आना शुरू हो गए। ड्रोन हमला हुआ, एक ऑयल टैंकर ड्रोन हमले के बाद आग की लपेट में आ गया। ईरानी गन बोट्स ने कई जहाज़ों को रोकने की कोशिश की और कई जहाज इस वजह से फंस गए। हजारों जहाज खलीज में इस वक्त भी फंसे हुए हैं और आलमी सप्लाई इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हो गई है। दुनिया पर अगर इसके असरात की बात की जाए तो जब आबनाए हार्मोज में बहरान आया तो इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस होना शुरू हो गए हैं। तेल की कीमत $70 फी बैरल से बढ़कर $80 फी बैरल तक आ पहुंची है और माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर ये रास्ता बंद रहा तो तेल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर जा सकती है। आलमी तजारत रुक गई है, हजारों जहाज रुक गए हैं, परवाजें मनसूख हो गई, सामान की तरसीलात मुतासिर हो रही हैं और ये बहरान सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहेगा, ये दुनिया की
ग्लोबल सप्लाई चेन को मुतासिर करेगा। अमेरिका ने ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी बहरिया तेल के जहाज़ों को खुद स्क्वाड्रन करेगी। अमेरिका का मकसद वाज़ेह है कि उसकी तवानाई सप्लाई को बहाल रखा जाए, लेकिन ये कदम जंग को मज़ीद ख़तरनाक भी बना सकता है। यहाँ एक अहम सवाल है, क्या ईरान वाकई आबनाए हार्मोज बंद कर सकता है और किस तरह? माहिरीन के मुताबिक ईरान के पास कई तरीके हैं। समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाना, ड्रोन हमले करना, मिसाइल हमले करना, छोटी तेज रफ्तार कश्तियों के जरिए हमला करना। लेकिन मुकम्मल तौर पर आबनाए हार्मोज बंद करना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि अमेरिका की मजबूत बहरिया वहाँ मौजूद है। खलीजी ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तिजारती खसारा उनका हो रहा है। आलमी इत्तेहाद बन सकता है, इसलिए ये एक आसान काम नहीं है। आबनाए हार्मोज की बढ़ती हुई जंग और इसमें शामिल होते दिन ब दिन ममालिक, जिनमें अब ईरान, अमेरिका और इसराइल के अलावा सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, नेटो, और ये सूरत हाल पूरे मशरिक़ वस्ता को जंग में धकेल सकती है। नतीजा, आबनाए हार्मोज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की मईशत की शहरक है। और अगर ये बंद हो गई तो तेल महंगा, आलमी तिजारत रुक जाएगी, आलमी मईशत बहरान का शिकार हो सकती है, और शायद ये बहरान दुनिया को एक नई जंग की तरफ ले जा सकता है। आखिरी सवाल सिर्फ ये है, क्या ये एक तीसरी आलमी जंग का आगाज हो सकता है? ये फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह खैर।